Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. First of all, you all are most welcome from bottom my heart. So before start the topic, today's thought, believe in yourself. अगर आप खुद में बिलीव करते हैं तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. If you believe in yourself, that you can do anything yourself. यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. आज हमने यहाँ पे मैथ्स का बहुत ही सिंपल टॉपिक लिया है, ट्राइंगल. हम यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड्स, इवन आर.डी. शर्मा मैथ्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ट्राइंगल. सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है. व्हाट इज ट्राइंगल? द डेफिनेशन इज ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स. मीन्स ऐसा ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स हैं वो ट्राइंगल कहलाएगा. लेट्स स्टार्ट. ड्रॉ द 3 लाइन्स 1, 2 एंड 3. बट दिस इज अ ट्राइंगल? नो, दिस इज नॉट अ ट्राइंगल. हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो फिगर है वो क्लोज होना चाहिए. मीन्स 1, 2 एंड 3. यस, दिस इज अ ट्राइंगल. तो हम ध्यान रखेंगे कि हम उसी को ट्राइंगल बोलेंगे जिसमें 3 साइड्स हैं और वो फिगर जो है वो क्लोज होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल कहलाएगा. अब किसी भी ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं. 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. वर्टेक्स क्या होते हैं? किसी भी ट्राइंगल में ये जो कॉर्नर पे जो होते हैं, एनी 2 लाइन्स को ज्वाइन करके जो पॉइंट्स बनता है वो वर्टेक्स कहलाता है. this एंड साइड्स, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, 1, 2 एंड 3. एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री. एंड दूसरा ये है इसमें मेन कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स. अगर आप कभी भी भूल जाते हैं या किसी भी फिगर में, इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स. जितने साइड्स होते हैं वहां पे हमारे उतने ही एंगल्स फॉर्म होते हैं. अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. मीन्स एक जो हमारे ट्राइंगल होते हैं वो होते हैं साइड के बेसिस पे. दूसरे जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे एंगल्स के बेसिस पे. बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है. बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं एंड एंगल्स के बेसिस पे जो ट्राइंगल होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं. बहुत ही सिंपल ट्रिक है इनको लर्न करने की कि एक फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड इज स्केलेन ट्राइंगल. नाउ एंगल के बेसिस पे जो ट्राइंगल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. हम ये देखेंगे कि जो हमारे साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल होते हैं उनके नेम भी हमारे साइड्स के बेसिस पर ही होते हैं. मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मीन्स इसमें जो डिफरेंशिएट होगा वो भी हमारे साइड्स के बेसिस पे होगा. अभी हम देखेंगे कैसे डिफरेंशिएट होगा. एंड थर्ड इज स्केलेन ट्राइंगल एंड एज वेल सेम एंगल्स के बेसिस पे जो ट्राइंगल होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस साइड्स ऑफ बेसिस ट्राइंगल. साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड इज स्केलेन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? कुछ नहीं है, सिंपल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा कि आप इसके नेम में देख रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. मीन्स किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा. इसके नेम में सिंपल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इक्वल वर्ड आ रहा है, मीन्स इसकी सारी साइड सेम है, तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. मीन्स आइसो का मीन्स होता है 2. तो किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, देन दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल. एंड थर्ड इज स्केलेन ट्राइंगल. स्केलेन का मीन्स होता है नो वन इज इक्वल. अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो हमारा स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगा. तो ये सिंपल ट्रिक है. हमारे जो साइड के बेसिस पे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं एंड हमारे एंगल्स के बेसिस पे जो ट्राइंगल होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं. अभी हम देखेंगे कि एंगल्स के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे कि वो 3 टाइप्स के होते हैं.
फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब एंगल्स जो होते हैं वो भी हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे एंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, सेकंड इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड थर्ड इज राइट एंगल। तो हमारी जो ट्राइंगल्स के जो नेम बनते हैं वो भी इसके बेसिस पे बनते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स में जो होता है वो इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। अब एक्यूट का मीन्स क्या होता है? एक्यूट का मीन्स होता है अगर कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। सेकेंड इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल में वन एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ही सिंपल ट्राइंगल होता है और इसको हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी वन एंगल 90 डिग्री है तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी एंगल का वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है एंड राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो मैं नीचे अभी बाद में डिफाइन कर दूंगी कि एक्यूट एंगल जो होता है वो हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल जो होता है वो हमारा इक्वल टू 90 डिग्री होता है कोई भी वन एंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारे होते हैं वो हमारे ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं। आई होप आपको इस समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल है। जल्दी से हम एक बार ट्राइंगल्स को फटाफट से समझ लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं वो हमारा ट्राइंगल कहलाता है। किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है कि वर्टेक्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं एंड एंगल्स क्या होते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, बहुत क्वेरीज में आपके सॉल्व होगी कि किसी भी ट्राइंगल में जो हमारे नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं। मींस अगर किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 ही एंगल्स होंगे। ये सिर्फ ट्राइंगल पे ही नहीं अप्लाई होता, ये सारे फिगर्स पे अप्लाई होता है। जितने भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है उन सब पर अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई आपसे पूछता है कि उसके 3 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। इस पर बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम फटाफट से देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं। हमारे जो ट्राइंगल होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स के बेसिस पे एंड सेकेंड इज एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे हमारे 3 ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आप सिंपली देख सकते हैं कि इसमें वर्ड आ रहा है इक्वल। मींस अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसो का मीन्स होता है 2, तो मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल में इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, आप देख पा रहे हैं कि इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड थर्ड इज स्केलेन ट्राइंगल, नो साइड्स आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे साफ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल देन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड नो साइड्स आर इक्वल देन स्केलेन ट्राइंगल। अभी हम देखेंगे कि एंगल्स के बेसिस पे कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। तो हमारे एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, क्योंकि हमारे एंगल्स 3 होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। और भी होते हैं बट अभी हम ट्राइंगल्स को पढ़ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि जो एंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारी जो ट्राइंगल्स होते हैं वो भी इसी नेम पे होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसको जज करना इसको बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन करना है तो मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री लेस देन होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल हमारा 90 डिग्री लेस देन होता है, तो दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, तो सिंपली दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट्स में मेरे को
बोल सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, इवन आरडी शर्मा मैथ्स का, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक में वीडियो बना के आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।